हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे हम हाई कोर्ट फैसला यानी हाई कोर्ट फैसला धमाका। आज जो हाई कोर्ट का है लिखित में फैसला आ गया है भाई। जो 31 तारीख को जो आपका आया था वो आज लिखित में आ गया है। मतलब क्या रहा है आपका, वो चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट। जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपका आ गया है। टीजीटी ग्रुप डी ग्रुप, आपके सीईटी से जुड़े हुए जो आपके सी ग्रुप के आपके 56 57 और जो 20 ग्रुप के, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। उनका क्या रहा कि उनकी नौकरी जाएगी या रहेगी, उसके ऊपर भी हम कंप्लीट इस ऑर्डर के अंदर जो लिख रखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल जो ऑफिशियल है उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो लेने उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं बारी बारी से। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा भाई, ठीक है। जो लिख रखा है वही चीज़ें बताऊंगा, अपने पास से कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन पहले मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। और जो एक्चुअल में जो चीज़ है वो जो ग्रुप 20 से रिलेटेड है और जो बाकी जो ग्रुप से हैं उनसे रिलेटेड जो है, और जो ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट हैं उनकी क्या कुछ रहा, वो कंप्लीट जो ब्रीफली लिख रखा है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। फिर उसका जो मतलब कंक्लूजन है क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये आपका हाई कोर्ट का फैसला आ गया इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है, एट चंडीगढ़। ये आपका रिजर्वेशन ऑन 23/4/2024 और डेट ऑफ डिसीजन 31/5/2024, ठीक है। CWP आपका 15/63/2024 O&M, ठीक है। तो इसके अंदर पहले सबसे पहले तो क्या लिख रखा है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने केस करा उनके केस से रिलेटेड कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर थे, तो सभी के नेम और जो है किसके को वो कर रखा था केस, सारे की सारी जो डिटेल इसके अंदर स्टार्टिंग में वो दे रखे हैं। जितने भी केस जो आपके जितने भी वो रखे थे सीईटी से रिलेटेड, और आपके जो सीईटी के ऊपर मैंने 5 मार्क से रिलेटेड या और जितने भी ग्रुप से रिलेटेड सारे के सारे इसके अंदर अटैच करके ये एक बिल्कुल जो है क्लियर नोटिस इसके ऊपर सभी के ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो जो डिसीजन आया वो सभी का इकट्ठा मिला के वो डिसीजन आया है। उस दिन सुनवाई सभी के ऊपर इकट्ठी इकट्ठी हो रखी है। तो सारे के जो नाम दे रखे हैं, जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रखे थे, उस सभी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें जो वकील थे वो सारी चीज़ इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रखे है द प्रेजेंट टू ब्रांच बैचेज of case essential rise connected issues, while one bench is of the LPA's preference against the order dated 4/8/2023 passed by the learner single bench, ठीक है। तो सिंगल बेंच का जो डिसीजन था उसके ऊपर, ठीक है। एग्जामिनेशन वो भी हेल्ड ऑन 5 और जो 6 को, ये आपका जो 56 और 57 ग्रुप से रिलेटेड था। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन hereby referred to as the commission, the group C and group D shall remain stay and would be held only after the revised merit list of the commission commonality test sheet in the publish in the term of the judgment, ठीक है। ये जो है आपका जो इस पे स्टे कर दिया गया था जो ग्रुप सी और डी से रिलेटेड जो आपका था कि इसका मतलब जो रिवाइज रिजल्ट जो डिक्लेयर करके उसके बाद में जो प्रोसेस किया जाए, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। उसके बाद भी आगे प्रोसेस ये बढ़ता गया। उसके बाद में इसमें मेन चीज़ है वो सारी चीज़ इसके अंदर लिख रखी हैं। आप बिल्कुल अगर बारीकी से पढ़ना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई, ठीक है, सारी एक एक चीज़ें। क्योंकि बहुत बड़ा ये नोटिस है, करीबन 56 57 पेज का ये नोटिस है, और इसमें करीबन 80 82 के आसपास पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो मेन पॉइंट हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ में इसमें जो बीच बीच में जो दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ ग्रुप से रिलेटेड दे रखा है जिनके अंदर कैंडिडेट मतलब वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट बहुत ही कम ले रखे हैं, वो भी दे रखे हैं। 4 गुना से भी कम ले रखे हैं, वो भी दे रखे हैं इसके अंदर। और उसके बाद में जो 5 नंबर जो कुछ ESM जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 5 नंबर भी जो मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन उनको दे रखा था, उनकी डिटेल भी इसके अंदर ऐड कर रखी है भाई, ठीक है। तो वो भी दे रखा है। उसके साथ साथ में जो मतलब जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने मतलब कितने कैंडिडेट ने सीटी पास किया, कितने ने सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स का जो मतलब लेने के लिए वो कर रखा है, अपील दायर कर रखी है, वो भी सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। सारी डिटेल इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ और वो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी दे रखी है।
सोशल इकोनॉमिक्स किस बेस पे दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर जो है सरकार ने और एचएससी ने इसके अंदर दे रखे हैं। हमने इस बेस पे जो है हम जो मार्क्स दे रहे हैं भाई, ठीक है, ये डिटेल उन्होंने दे रखी है, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगी। इस बेस पे जो मार्क्स हम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में ये फैमिली इनकम जो आपकी इसके बेस पे विडो को किस हिसाब से दे रहे हैं, वो सारी चीज़ में लिख रखी है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। और उसके बाद में अभी जो मेन पॉइंट उस पर चलेंगे, लास्ट में वो मेन पॉइंट वो बता देता हूँ मैं आपको, बाकी सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ से द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाइड अमेंडमेंट नोटिस डेट इज 5/5/2022 इज क्रैश एंड सेट असाइड द बोनस मार्क्स जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया हेल्ड टू बी, यानी जो बोनस मार्क्स दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया हेल्ड टू बी वोलेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल का वोलेशन बताया गया है भी। ये आपका जो आर्टिकल 14 एंड 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो 5 मार्क्स दे रहे हैं ये भी गलत है, वोलेशन बताया गया है 14, 15 और 16 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। सीटी रिजल्ट डिक्लेयर 10/1/2023 एज वेल एज सिक्वेंस रिजल्ट डेटेड 25/7/2023 आर क्रैश, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्रैश कर दिया गया है। इट इज डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट सेल बी नाउ प्रिपेयर्ड solely on the basis of the CET marks on of the candidate who have appeared in the same, ठीक है। तो अभी जो है आपका जो नए फ्रेश जो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, नया रिजल्ट दोगे, उसके बेस पे बाद में जो है आप सिलेक्शन करोगे। जो इन्होंने रिजल्ट दिए थे 1/10/1/2023 को, उसके बाद में जो कुछ पोर्शन जो इन्होंने मतलब 25/7/2023 को जो रिजल्ट को किया है, तो वो सारा का सारा जो है रिजल्ट क्रैश कर दिया गया है। अभी जो नया जो सिलेक्शन हो वो जो करेंगे, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, वो बिना सोशल जो इकोनॉमिक्स के मार्क्स के जो आपका होगा, तो वो उस पे बेस पे जो है आप ये करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्या लिख रखा है इसके अंदर। मेकिंग इट एन एज ए बेसिस द स्टेट कमीशन हैज शैल नाउ इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी पोस्ट एंड ईच कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉर द पोस्ट, ठीक है। अभी क्या है कि इनको फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। जो रिजल्ट सीईटी का है वो नए सिरे से डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी 5 मार्क्स को हटा के जो भी कैंडिडेट आते हैं लिस्ट में, तो फ्रेश जो है रिजल्ट इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद में अलग से जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी, और फिर दोबारा से जो है फॉर्म अप्लाई होंगे भाई आपके, ठीक है। जो आपका सीईटी ग्रुप मतलब जो सीईटी का जो आपका सेकंड स्टेज का जो एग्जाम, उसके लिए आपको इनको दोबारा से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। और रिवाइज रिजल्ट फर्स्ट का आपको रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ेगा, और सेकंड के लिए आपको जो है अलग से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। अलग से हिदायत इन्होंने दे रखी है, यानी ये दिख रखा है कमीशन इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग अप द वेरियस पोस्ट एंड ईच कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई, ठीक है, स्ट्रिक्टली। ये नहीं भी कोई भी भर दे, उसके लिए स्ट्रिक्टली मतलब ये होगा भी आप इस पोस्ट के लिए आप ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉर द पोस्ट, एंड इफ़ मोर देन 4 टाइम्स अप्लीकेशन आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट। किसी पोस्ट के लिए अगर 4 टाइम्स से ज़्यादा अप्लीकेशन है, द रिस्पोंडेंट में ला ड्रा ए कट ऑफ सीईटी फॉर द पर्पज ऑफ द पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन के लिए अलग से जो आपको कट ऑफ तैयार करेंगे, अगर 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट है तो कैसे लेने हैं, वो आपको जो है अलग से कट ऑफ तैयार कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। भाई ये कैंडिडेट हैं एग्जाम देंगे, द रूल फॉर एग्जामिनेशन शैल बी अकॉर्डिंगली फॉलो द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग, ठीक है। दो रिजल्ट डिक्लेयर उस अकॉर्डिंग जो है आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं वैसे भर्ती कर दी। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट, ये भी जो 20 ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए लिख रखा है। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर रिजल्ट, ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए अपॉइंटमेंट हो गए हैं जो प्रीवियस रिजल्ट के बेस पे, शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस, उनको फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अलाउ किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट किया करना पड़ेगा भाई। इफ़ दे फेल्ड इन द न्यू मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी, अगर वो न्यू मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन के अंदर जो है फेल हो जाते हैं,
इफ़ दे फॉल इन द न्यू मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी टिल फ्रेश जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी उसके अंदर वो होंगे तो फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू द परफॉर्म दे ड्यूटीज ऑन द पोस्ट ऑफ द विच दे हैव अपॉइंटेड। यानी जब तक वो उसके अंदर जो उसके अंदर वो होंगे तब तक जो है कैंडिडेट है अपनी ड्यूटी पे बने रहेंगे भाई। मेन चीज़ ये है, ठीक है, उनको ड्यूटी से हटाया नहीं जाएगा। दे हैव बीन अपॉइंटेड, ठीक है, परफॉर्म कंटिन्यू उस ड्यूटी पे बने रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा अभी, ठीक है। तो वो एग्जाम के अंदर जो नई फ्रेश रिक्रूटमेंट उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर शामिल होना पड़ेगा। हाउएवर इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस, अगर वो फ्रेश प्रोसेस के अंदर अगर वो शामिल होंगे और उसके अंदर वो पास नहीं होते हैं, दे शैल हैव टू लीव द पोस्ट, उनको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। एंड देयर अपॉइंट शैल बी स्टैंड टर्मिनेटेड फॉर विद, ठीक है, तो उसके बाद में उनको जो है हटा दिया जाएगा, बाद में उनको नहीं रखा जाएगा भाई। यानी इसके अंदर क्या लिख रखा है, एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं। यानी अलाउ टू परफॉर्म कंटिन्यू ड्यूटी, ठीक है, कंटिन्यू ड्यूटी के अंदर उनको रखा जाएगा तब तक पोस्ट टू विच दे हैव अपॉइंटमेंट है, जिस पोस्ट के ऊपर वो अपॉइंटमेंट है। हाउएवर इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस के अंदर अगर वो मतलब अगर आप वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, दे शैल हैव टू लीव द पोस्ट, तो उनको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी भाई 100%, ठीक है। ये नहीं कि हम आगे को वो कर देंगे आगे क्या रहता है, लेकिन मेन चीज़ है अगर वो फ्रेश जो उसके अंदर अगर नहीं आते हैं तो उनको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। देयर अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड फोर्थ विद, ठीक है, नो राइट शैल टू बी क्रिएट इन ऑन देयर फेवर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन द पोस्ट, नोर they will be entitled to claim the any benefit on account of the same accepted the salary for the period during which they have performed। यानी ओनली क्या है कि सैलरी को छोड़ के जो है उस टाइम के अंदर जो उन्होंने ड्यूटी की है उसके अलावा कोई बेनिफिट के लिए वो क्लेम नहीं कर सकते भाई। मेन चीज़ है जो सैलरी है तो वो तो उनकी दी जाएगी भाई, उसके अलावा जो है कोई किसी प्रकार का वो नहीं कर सकते अगर वो लास्ट प्रोसेस के अंदर अगर वो फेल हो गए तो। जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के अंदर उनको शामिल होना पड़ेगा, फिर वो उसके बाद में एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद में अगर वो उसमें पास हो जाते हैं, जैसे मतलब ये फिजिकल एजुकेशन वाले थे और जो आपके ड्राइंग टीचर थे, एज इट इज़ वही है भाई, उनको सभी को शामिल किया गया था उसके अंदर प्रोसेस के अंदर, और जो फेल हो गए उनको सभी को ड्यूटी से निकाल दिया गया था, ताकि वो उन्होंने कहीं पे भी बाद में केस किया हो। तो ये डबल बैच का जो जजमेंट है, अब ये कुछ बोल रहे सरकार हम कोर्ट में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये भर्तियों को अटका के रखेंगे और कुछ नहीं होने वाला इसके अलावा, ठीक है। आपको नई एडवर्टाइज, क्योंकि इन्होंने पहले ही गलत तरीके से जो भर्ती की है तो अभी है आपको मतलब इसके अंदर शामिल होना पड़ेगा। कीपिंग इन व्यू अवर फाइंडिंग रिलेटिंग टू अकॉर्डिंग कंडक्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सीईटी फाइनली बाय द कमीशन, वी डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी हरियाणा टू टेक स्टेप टू अपॉइंटमेंट टू सूटेबल कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंसिव ऑफ द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा यानी जो उसको कैंडिडेट जो सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा उसको भी चेंज करने के लिए बोला गया है, और नया कोई भी एक्सपीरियंस जिसको एग्जामिनेशन लेने का नॉलेज है उसको जो कैंडिडेट के द्वारा है ये सब पूरा प्रोसेस किया जाए भाई, ठीक है। तो इसके लिए भी बोला गया सिलेक्शन ले द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू मेंशन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिक्वेंटली। बिल्कुल जो भर्ती होगी भाई चाहे कौन सी दूसरी सरकार आ जाए तो ये सरकार करे, ये कंप्लीट जो है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है कोर्ट के उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नहीं भाई ऐसे ही कर दे तो रूल रेगुलेशन जो कोर्ट के उसके अकॉर्डिंग ये करनी पड़ेगी। Hence the directive to frame rule of the commission of for according to this exams without leaving any discretion for the official and member to take a decision on their whim and when the resulting present legislation the exercise shall be completed afresh within a पीरियड ऑफ 6 मंथ। और जो प्रोसेस है भाई आपको 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है फ्रेश जो होगा, और पॉजिटिव विद इन ए 6 मंथ का टाइम दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो है चाहे अभी ये 3 महीने में कर देंगे का टाइम बचा, चाहे अगले 1-2-3 महीने जो नई सरकार आती है वो कंप्लीट कर देगी, फ्रेश करनी पड़ेगी। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, 4 गुना ही कैंडिडेट लिए जाएंगे, और जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाल के सेकंड ग्रुप जो स्टेज के एग्जाम की और उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये भर्ती नहीं तो कैंसिल हो सकती है। अभी जो प्रोसेस है इनको कंप्लीट करना पड़ेगा 6 महीने में, चाहे किसी की ज्वाइनिंग होती है किसी की नहीं होती है, नए कैंडिडेट की होती है, पुराने कुछ रहते हैं, कुछ भी होता है
तो इसमें कुछ नए भी आएंगे और कुछ पुराने भी रहेंगे, ठीक है। जो तैयारी करेंगे भाई जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो बार हो जाएंगे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और उनको सभी को जो सिलेक्शन प्रोसेस है गुजरना पड़ेगा, चाहे अभी कर दे चाहे अगले 3 महीने में अगली सरकार आए, कोई भी सीगी आए या दूसरी आए, कोई भी आए, तो उनको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर कोर्ट में जाएंगे तो लंबा प्रोसेस रहेगा, फिर सटे हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी आपको। तो ये जल्दी अगर इसको कंप्लीट कर देंगे तो द बेस्ट है। 6 महीने का टाइम इनको दिया गया। ऑल द राइट पेशेंट्स आर अकॉर्डिंगली अलाउ एंड ऑल द आज डिसमिस, ठीक है। तो सारी जो है रेजिडेंशियल और जो अपील थी वो है डिसमिस कर दी गई है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिपोज ऑफ द अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये 81 पेज की जजमेंट है 31/2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी। और इसके अंदर जो आपकी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट निकाल रखा है डी ग्रुप का वो बिना 5 नंबर के निकाल रखा है, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ जो वैकेंसी बची हैं उसके अंदर जो इन्होंने बचा रखी हैं जो 5 नंबर वालों के लिए, तो उसके अंदर जो नीचे से जो लिस्ट आती है या उनमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो उसको कर देंगे। तो डी ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीजीटी का मैं आपको बता देता हूँ। टीजीटी का एक अलग से मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। 5 नंबर तो टीजीटी के हट गए हैं, 5 नंबर के बिना जो आपकी लिस्ट बनने वाली है, लेकिन 95 में से बनेगी, कितने में से बनेगी उसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके ऊपर हम कंप्लीट चर्चा वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये मैंने उसको बता दिया। इसके अंदर 56-57 और उसके बाद जो जेई का जो एग्जाम में थे 1 और 2 वो भी है, और उसके बाद 20 ग्रुप से रिलेटेड ये जो लगभग है जो सीईटी का सारा स्कोर जो है जो रिजल्ट है वो सारा क्रैश कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी जजमेंट आज की डेट में, अभी कुछ टाइम पहले ये आई है। तो लगभग जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले सिंगल जो बेंच ने जजमेंट दिया था डबल में भी, उसके बाद में तो वो सारी चीज़ें ठीक थी, बाद में इनको अलाउ कर दिया गया था, लेकिन ये बोला गया कि अपने रिस्क पे कर लें भैया एग्जाम, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर कर अपने रिस्क पे करें। इन्होंने बोला था कि हमें मौका दे दिया जाए, हम रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते, तब तक जो फैसला आएगा तो वो हो जाएगा। तो इन्होंने सारा गलत किया है, क्योंकि ये थोड़ी देर इंतजार कर सकते थे, क्योंकि इनको इलेक्शन की जल्दी थी कि लोकसभा वाले इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम कैंडिडेट को एग्जाम लेके ज्वाइनिंग कर दें, रिजल्ट दिखा दें, और ताकि हमने इतनी भर्ती की है। लेकिन अब ये सारा का सारा जो इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, 5 साल आपके बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ये थी लेटेस्ट अपडेट। और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।